हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो अचानक ये हमारा प्रोग्राम बन गया था और टिकट हो गई थी तत्काल में जाने के लिए हटिया, जो कि रांची में है। तो यहाँ मैं रेडी हो गई थी अपने ट्रेन के लिए, तत्काल टिकट बुकिंग थी और आज था नवरात्रि का पहला दिन। तो मैं जल्दी जल्दी रेडी होके और पूजा करके, क्योंकि वो भी ज़रूरी था, बैग वैग पैक कर ली थी। ट्रेन थी हमारी एक्चुअली में 8:30 की, बट लेट हो के उसका जो टाइमिंग है 10:45 हो गया था। और लगेज हमारा बहुत कम था, एक बैग रखा था, मैंने कैब बुक कर लिया। उसके बाद कुछ पराठे एक्स्ट्रा हो गए थे तो मैंने इसे गार्ड के लिए पैक कर लिया, उसे देते हुए मैं निकल जाऊंगी। फाइनली हमारा कैब आ गया था, फिर हम लोग कैब में बैठ गए अपने स्टेशन की ओर। तो हम लोग यहाँ बीटीएम से जा रहे थे एसएमवीटी रेलवे स्टेशन। और मैं इतनी दूर की जर्नी पहली बार अकेले तय करने जा रही थी। मेरे साथ था सिर्फ मेरा बेटा, तो थोड़ा सा नर्वसनेस भी हो रहा था। और सुबह इस टाइमिंग में निकलना बेंगलोर में किसी भी बड़े रिस्क से कम नहीं है। तो बहुत सारे ट्रैफिक्स को क्रॉस करते हुए मुझे तो डर हो गया था, जबकि मैं 3 घंटे के अराउंड पहले निकली थी, फिर भी मुझे डर हो रहा था कि कहीं मेरी ट्रेन ना मिस हो जाए। और इतना ज़्यादा ट्रैफिक में फंस के धीरे धीरे चल रही थी, एकदम ऐसा जाम में फंस गई थी जहाँ बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था गाड़ियों का। तो बहुत फिंगर क्रॉस करते करते मैं बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुँची। ट्रेन के निकलने से जस्ट आधे घंटे पहले मैं पहुँच गई थी रेलवे स्टेशन, जो कि था एसएमवीटी का, जो एयरपोर्ट से कम नहीं दिखता है। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन था। और फिर मैंने देखा बोर्ड पे कि मेरी जो ट्रेन नंबर है वो किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो प्लेटफॉर्म 6 पे आ रही थी, जो कि बहुत दूर था। तो बैग भी ना करते करते बहुत हैवी हो ही गया था। ट्रेन हमारी लगी हुई थी, क्योंकि यहीं से यहाँ डिपार्चर होती है, तो ट्रेन पहले से लगी हुई थी, ये अच्छी बात थी। तो मैं आराम से जाके, क्योंकि थोड़ा टाइम था हमारे पास और प्रियांश भी एक्साइटेड था, बहुत दूर चलना हो गया था हम लोग को। फाइनली हम लोग अपने कंपार्टमेंट में आके अपने सीट के पास आ गए थे। हमारा सबसे अच्छा लोअर बर्थ था। ये मुझे सबसे अच्छा बर्थ लगता है किसी भी ट्रेन में, लोअर बर्थ था। आराम से मैंने बैगेज वैगेज सेट किया और बहुत ज़्यादा थक गई थी, रात में नींद भी नहीं हुई थी। और प्रियांश तो लग गया था आते ही अपने स्नैक्स खाने के लिए, और मैं रिलैक्स हुई थी थोड़ा सा। फाइनली जो हमारी ट्रेन है 10:45 में पक्का निकल गई अपने डेस्टिनेशन के लिए। और यहाँ पे हमें मिला है बेडेज, जो कि है पूरा प्योर वाइट जो है रेलवेज का होता है। 2 बेडशीट है, एक फेस टॉल है और कंबल पहले से दिया हुआ था। तो ये जो बेड था, इसमें से एक बेडशीट तो ऐसा था पूरा कड़कड़ जैसा, मतलब लग रहा था कि इसको तुरंत ही निकाला गया है। तो इसको मैं नीचे बिछा दूंगी। फाइनली पूरा बेड वेड सेट करने के बाद ब्रेकफास्ट करा हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोग सो गए थे। फिर थोड़ी देर बाद उठ के मैंने फ्रूट्स कट किया, और मैं प्रियांश के इंटरटेनमेंट के लिए स्टोरी बुक्स लेके आई थी, ताकि प्रियांश बोर ना हो और बोर ना प्रियांश को दिया उसका स्टोरी बुक। फिर उसने अपने फेवरेट स्टोरी बुक को डिसाइड किया और स्टोरी पढ़ना स्टार्ट किया। बच्चों के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर फाइनली रात हो गया, छोड़ो, और उसके बाद हो गई सुबह, अगले दिन सुबह। तो आज का दिन बस काटना था हमें किसी तरह से, और सुबह होते ही बाहर का नज़ारा देख के ना दिल खुश हो गया। बस यही रीज़न है कि मुझे ट्रेन राइड बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती हूँ। ट्रेन एक्चुअली में 3-4 घंटे लेट चल रही थी, बट मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है बाहर इस खूबसूरत नज़ारे के साथ चलते जाना। तो ऐसे ही सफ़र चल रहा था, जल्दी से मैंने ब्रश व्रश किया, फ्रेश हो गई। और चाय मिस कर रही थी मैं, क्योंकि चाय ट्रेन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है, बट कोई बात नहीं, एक दिन मैं मिस ही कर दूंगी, चाय नहीं पीऊँगी। उसके बाद पहाड़ों के बीच से निकलते हुए हम लोग जा रहे थे, और ट्रेन कंटिन्यूअस लेट होते जा रही थी। तो हम लोग का जो ट्रेन था 6 घंटे हम लोगों को लेट पहुंचाया था डेस्टिनेशन पे। पर कोई नहीं, बस किसी तरह से हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। और मेरे हस्बैंड रहते तो थोड़ा पैनिक कर जाते, बट मुझे ट्रेन का राइड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं देखते हुए जा रही थी। बस प्रियांश को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि प्रियांश को है ना हर चीज़ में इंटरटेनमेंट चाहिए। हम लोग का है कि अगर ट्रेन देखते देखते लगता है कि बस सो ही जाए, बट प्रियांश ऐसा नहीं है, उसको खेलना रहता है। तो बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे, नदियों, झीलों, ब्रिजों से गुजरते हुए फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन की ओर गुजर रहे थे। और हम लोग क्यों जा
रहे थे क्योंकि मैं प्रियांश की थी 14 डेज़ की स्कूल की छुट्टी। तो प्रियांश घर पे तो बिल्कुल बोर ही हो जाता, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं चलते हैं उधर ही, प्रियांश एंजॉय करेगा, फेस्टिवल सीज़न है, सभी लोगों से मिल लेगा और इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता है। फिर एक जगह आया जहाँ ट्रेन जो है ना इतना लेट कर दी कि बहुत देर तक खड़ी रह गई। फिर उसके बाद हम लोग ने ऐसे रोड को क्रॉस किया जहाँ पे लग रहा था कि हम लोग भी रोड पे ही चल रहे हैं। तो रोडवे था तो बहुत अच्छा लग रहा था, बस सब गाना याद आ रहा था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, लग रहा था कि यहीं शूटिंग हुआ होगा पक्का इसका, क्योंकि रोड जस्ट ट्रेन के बगल में ही था। और उसके बाद फिर बहुत सारे ब्रिज आए, मज़ा आ रहा था बहुत। एक फ्रेंड मेरी यूट्यूबर फ्रेंड भी मिल गई थी, तो फ्रेंड क्या मतलब यूट्यूबर थी, वो भी ब्लॉगिंग करती थी, तो उनसे बात करते करते बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने लंच ऑर्डर कर दिया नेक्स्ट डे के लिए, तो लंच हमारा ज़ोमैटो से आया था और फिंगर क्रॉस करके मैंने फिर लंच ओपन किया कि अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये कैसा होता है ना, डाइसी सिचुएशन होता है, अच्छा भी मिल सकता है गंदा भी मिल सकता है। तो यहाँ मैंने पनीर चिल्ली और वेज फ्राइड राइस ऑर्डर किया था जो कि बहुत यम्मी था। फिर फाइनली सनसेट होने लगा, धीरे धीरे दिन ख़त्म होने लगा और ट्रेन की जो गति है वो और ज़्यादा स्लो होने लगी। और उसके बाद अब थोड़ा सा ना मेरा पेशेंस जवाब देने लगा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर होने लगी थी ट्रेन के स्लो स्पीड से। तो आगे के ब्लॉग में देखते हैं क्या होता है।